मेटल हमारे पास क्या है, मान लो Zn है। एसिड क्या है हमारे पास, H2SO4 है। ध्यान देना बच्चों, यहां पे लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक, तो यहां क्या बना, ये H2 यहां पर आ गया और ZnSO4 हो गया, ZnSO4। इसे बोलते हैं जिंक सल्फेट। ये हमारा जिंक है और ये हाइड्रोजन सल्फेट। ये सारा जो फॉर्मूले का पन्ना हमने दिया है उसमें सब चीजें नोट कराई है। तो ये मेटल प्लस एसिड, हाइड्रोजन गैस प्लस, यहाँ वाटर हट जाएगा, वाटर नहीं रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा प्लस सॉल्ट रहेगा। तो ये हमारे पास जिंक प्लस H2SO4, H2 प्लस ZnSO4। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग बताएं। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है आप लोग को? तो प्लीज नोट कर लें इसे। इस चैप्टर में रिएक्शन ज़्यादा है। अब जैसे मान लो सपोज करो मेटल रिएक्शन होती है। मेटल रिएक्शन क्या होती है, जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन कन्वर्ट हो जाता है, जो कन्वर्जन पॉइंट होता है वो किसी चीज़ को डिनोट करता है, और डिनोटेड करने में एसिड प्लस बेस बराबर साल्ट प्लस वाटर बताया था हमने ऑलरेडी पहले से, दोबारा फिर बताना पड़ेगा मुझे। एसिड NaOH HCl, H बार बार रिएक्शन आ रही है, वाटर और प्लस NaCl, ये हमारा बन गया साल्ट, ये बन गया वाटर, ये बन गया एसिड और ये हो गया हमारा बेस। तो ये रिएक्शन बार बार आपको काम आएगी और इसे ही हम लोग बोलते हैं एसिड बेस से मिलाने से जो वाटर के अलावा जो एलिमेंट बनता है बच्चों, उसे हम लोग साल्ट कन्वर्जन पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों? ठीक है, तो चैप्टर लमसम में तो लगता है आज ही समाप्त हो जाएगा, कल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो यार लंबा चैप्टर तो नहीं लग रहा मुझे। तो नोट्स मैं अभी थोड़ी देर में PDF भेजता हूँ इसका आप लोग को। रिक्वेस्ट है जो बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता है प्लीज़ उसे प्रिया क्लासेस से नोट्स तो शेयर मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। केमिस्ट्री का बहुत मेहनत से बनाया है मैंने, डाउनलोड करवाया है, फिर किसी बच्चों देना नहीं है मुझे। अब हमारे पास है कॉमन एसिड क्या होता है। व्हाट डू यू आर द ऑल कॉमन एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, कॉमन एसिड है। क्यों, ये हमेशा H प्लस आयन देता है। तो कॉमन एसिड, एन एसिड इज द सब्सटेंस विद द डिसॉल्वेंट ऑफ डिसॉल्विंग इन द वाटर। जो एसिड आराम से लिक्विड में घुल जाता है उसे हम लोग कॉमन एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नमक, आप देखिए नमक आराम मिल जाता है। और सुन, और क्या एग्जाम्पल है, हम लोग कपड़े धोते हैं, रिन पाउडर, सर्फ एक्सेल, फेना पाउडर, घड़ी पाउडर, एरियल पाउडर, घर में मम्मियाँ यूज़ करती हैं हमें कपड़े धोने में। ये सब क्या है, ये सब कॉमन एसिड है जो आराम से लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। उन एसिड को हम लोग कॉमन एसिड कहते हैं जो लिक्विड में आराम, लिक्विड मतलब पानी, जो पानी में आराम से घुल जाता है उसे हम लोग कॉमन डिसॉल्विंग एसिड कहते हैं। यहाँ तक समझ आया आप लोग को? What do you all the acid have a common? An acid is the substance which dissolving in the water to produce hydrogen ion, और घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम लोग कॉमन एसिड कहते हैं। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? एनीवन स्टूडेंट डाउट है प्लीज बताया करें, क्लास लेट हो जाती है बेटा। बोलते रहते, टच में रहते हैं, मेरे में अच्छा लगता है। आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, आपका मैसेज देखना चाहता हूँ बार बार। पागलों को नहीं बकना मुझे कि बक के रहो को समझ में ना आए।
अब हमारे पास आता है टू शो दैट ऑल कंपाउंड कनेक्टेड हाइड्रोजन नॉट एनएच, ऑल सो दैट द ऑल कंपाउंड कनेक्टेड इन द हाइड्रोजन्स आर नॉन एसिड। जो हमारे पास हाइड्रोजन नॉन एसिड क्या होते हैं, सुनिए ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ पहले। द फैक्ट ऑफ द ऑल हाइड्रोजन कंटिन्यूस कंपाउंड आर नॉट एसिड कैन शो इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। टेक सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज एंड अल्कोहल। फिर सुनिए, टेस्ट सोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन एसिड, sulfuric acid, glucose and alcohol. All these are the hydrogen connected compound. Two irons of ribbon cook and place is the breaker of the hydrogen acid. समझ में आप लोगों को? सब मैं दोबारा रिपीट करूं? इसका नोट भेजूंगा मैं पहले। प्रिया मैम ने पढ़ाया है चैप्टर, अभी पढ़ा दिया तभी समझ में जल्दी जा रहा है। मैडम ने पहले मेहनत कर लिया तो था। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल। अब आता है एसिड डू नॉट शो एसिड बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ द वाटर। कौन सा एसिड है जो अच्छा बिहेवियर नहीं करता वाटर में? अब देखिए, हमारे पास H2SO4 डाला, HCl रिएक्शन किया, तो उसके बाद हमने देखा कि उसका रिएक्शन पावर है वो बहुत तेज़ी में कन्वर्ट हो गया। तो रिएक्शन पावर कन्वर्ट हो गया तो वो हमारे पास लिटमस प्रिपरेशन ऑफ द HCl गैस, वहाँ से वो HCl गैस बनाया। फिर सुनिए क्या बोला मैंने, एक बीकर लिया, बीकर में मैंने H2SO4 भर दिया और उस पर H2SO4 भरने के बाद उसमें सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराई। H2SO4 भरा और सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराई। देखिए कैसे, ये हमारा बीकर है बच्चों, इसमें हमने H2SO4 भर दिया और सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराई। मान लो NaCl की रिएक्शन, पेट्रोल में NaCl होता है, इससे रिएक्शन कराई तो क्या बना? क्या बना? सबसे पहले बना HCl, ठीक ना? फिर क्या बना? NaHCl। तो ये चीज़ें जो हमारे पास रिएक्शन में आती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे पास वाटर में लिक्विड होता है। ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। समझ में आ गया आप लोग? यस या नो? समझ में आ गया आप लोगों को? अब आता है टेस्टिंग ऑफ द HCl गैस इन ड्राई लिटमस। जब मैंने ड्राई लिटमस में, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर में हमने HCl गैस डाली तो नो चेंज इन द कलर, कलर तो बदला ही नहीं। मान लीजिए ड्राई लिटमस पेपर लिया हमने बच्चों, ड्राई लिटमस पेपर लिया और जब उसमें हमने HCl गैस डाली तो उस पर कन्वर्ट ही नहीं हुआ, बदला ही नहीं। इसका मतलब है कि वो नो चेंज, कलर चेंज ही नहीं हो रहा है, अर्थात वहाँ पे HCl रिएक्ट नहीं कर रहा है बच्चों। नंबर 3 आता है हमारे पास मोस्ट ब्लू लिटमस पेपर टर्न ऑफ द गेट HCl। जो मोस्ट ब्लू लिटमस पेपर होता है वो टर्न ऑफ द HCl में रिएक्शन कर जाता है, जिसके द्वारा HCl जो पेपर्स होता है वो कन्वर्ट टू द ड्राई मिक्सन भी कहलाता है। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? बार स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, ध्यान देना। जो HCl है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है बच्चों? जो हमारे पास HCl है उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, H+Cl-। और वीक एसिड क्या होता है? जो एस्टिक एसिड है, CH3COOH, ये हमारे पास वीक एसिड है, इसे बोलते हैं वीक एसिड। क्या बोलते हैं? वीक एसिड।
और इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। आप लोग पहचान ना बच्चों, सारी वीडियो डाउनलोड हो रही है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी वीडियो। ये पब्लिक नहीं होगी, पब्लिक वीडियो नहीं करूँगा, प्राइवेट आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, सारी चीज समझ सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहा हूँ, एन एसिड विच द कंप्लीट एनोसाइड इन द वाटर टू प्रोड्यूस इन द लार्ज अमाउंट ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉल्ड ऑफ a strong acid. Acid which in the complete anodized in the water and thought produced in a large amount of the hydrogen ion is called of a strong acid. Clear? HCl gives H plus Cl minus, weak acid. A weak acid which is produced litmus in the water and thought produced of a small amount of the hydro ion is called of weak acid. CH3COOH give CH3COO plus H plus. सबको समझ में आया आप लोगों को? यस या नो? यूज मिनरल्स एसिड ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कौन कौन सी यूज होते हैं? आपने देखा होगा प्लास्टिक की चेयरें होती हैं, हम जिस पे बैठे हैं इस समय वो भी हमारे पास प्लास्टिक है। हमने देखा होगा जो निरमा पाउडर, घड़ी पाउडर, फेना पाउडर होता है, ये भी हमारे पास एसिड है, इंडस्ट्री में यूज होता है। सिंथेटिक फाइबर्स देखे होंगे आपने, जो पर्दे होते हैं, और कार बैटरी, इन्वर्टर बैटरी देखी होगी, ये सब हमारे पास सम प्रोड्यूस ऑफ द मेकिंग द यूजिंग ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। इनमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। पहले क्या बताया हमने? चेयर, जिस चेयर पे हम लोग बैठते हैं, अभी बैठा हूँ मैं चेयर पे, आप भी बैठते हो चेयर पे, प्लास्टिक चेयर होती बोलते हैं। नंबर 2 सिंथेटिक फाइबर, जो हमारे घर में पर्दे होते हैं वो तो है। नंबर 3 जो हमारे घर में कपड़ा धोने पाउडर यूज होते हैं, निरमा, फेना, ये सब ये भी होते हैं। नंबर 4 हमारे पास कार बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, ये सब भी हमारे पास सिंथेटिक इंडस्ट्रियल एसिड होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यूज ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द फीलिंग लाइक एल्युमिनियम सल्फेट, पेंट, डाई, केमिकल प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर ड्राज इन द एग्जाम्पल ऑफ बैटरी। नंबर 2 नाइट्रिक एसिड इन यूज ऑफ द मेकिंग फिल स्पोर्ट्स नाइट्रोजन ऑफ डाई इन द प्लास्टिक। यहाँ तक समझ में आप लोग को? यस या नो? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? ओके बेटा, यहीं तक कर रहा हूँ मैं, क्लास क्लोज कर रहा हूँ। कुछ मैं नोट्स भेज रहा हूँ, अभी आपको क्वेश्चन भेजूंगा, उसे आपको करना है, अभी करना है। और हो सकता है कि केमिस्ट्री की एक क्लास आपको शाम को भी दी जाए, मैथ तो शाम को होगी ही होगी, कंफर्म है, उसमें तो बात नहीं करनी है। हो सकता है केमिस्ट्री की डेमो क्लास आज शाम को दी जाए। आप लोग राजी है लेने के लिए? ओके, वेरी गुड। तो मैंने सोचा है कि शाम को 4 बजे टाइम मैथ की क्लास, नहीं मैथ क्लास रात ही में रखते हैं, शाम को 4 बजे डेमो क्लास और देते केमिस्ट्री की, 4-5 बजे बता दिया, व्हाट्सएप पे टाइम आ जाएगा, ठीक है ना? ओके, क्लास इज़ ओवर, क्लास इज़ ओवर, बाय बच्चों। कुछ नोट्स भेज रहा हूँ, उसे आप करें।